नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचएस मेंस का जीएस ऑनलाइन बैच। द्वारा सेंटेंस समझिए, क्योंकि जनरल स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस में 200 नंबर की जनरल स्टडी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मेंस के एग्जाम को प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जनरल स्टडी के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कि जो सिलेबस है जनरल स्टडी का वो उनको काफी कुछ आता है, पॉलिश करने की आवश्यकता है। या यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया है, यूपीएससी को या इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है, या एचएस मेंस क्वालिफाई किया। कहने का मतलब ये है कि उनका कहीं के बेसिक है वो ठीक है और वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफिकली हमने जीएस मेंस के ऊपर टारगेट रखा है इस बैच को। तो जो स्टूडेंट इच्छा रखते हैं वो इसको ज्वाइन करें, और जो इच्छा नहीं रखते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि उनको समझ डेवलप हो कि अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एचएस के एस्पिरेंट है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती है। दूसरी स्टेज होती है जो मेंस की, एक्चुअल में देखा जाए तो मेरिट तो उसी के अनुसार बनती है, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग या स्क्रीनिंग होता है। तो वो समझ जाएंगे कि क्या क्या मुझे करना पड़ेगा साथ साथ जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, तो ताकि मुझे एक एडवांटेज मिले। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखना, गाइडेंस टाइप की वीडियो आपको मिलेगी ये, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एचपीएससी को बोला है 150 जो वैकेंसी है उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें कि 48 एसडीएम की वैकेंसी है। तो एचपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकता है और कभी भी एग्जाम ले सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको अगर जीएस मेंस का भी साथ साथ तैयारी कर लेते हैं तो काफी ज्यादा एक अच्छी सिचुएशन में होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना ज्यादा गैप होता नहीं है। 2-3 महीने का गैप होता है, उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट सारी चीजें तैयार करनी होती है और साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है हमेशा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीएस ये समझ लेते हैं हम लोग कि क्या एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस है। जो जीएस मेंस है, एक तो 200 नंबर का आता है, 600 नंबर में से मेंस में 200 नंबर तो जीएस ही है। और न सिर्फ ये 200 नंबर अपने आप में है, बल्कि इसका जो कंटेंट होता है, जो इसके मुद्दे होते हैं, वो हिंदी इंग्लिश के साथ भी लिंक करते हैं। क्योंकि उसमें भी देखो, हिंदी में भी 30 नंबर का ऐसे आता है, इंग्लिश में भी 30 नंबर का ऐसे आता है, जो कि जीएस के ऊपर आधारित होता है। फिर क्या होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, या इस तरह की ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो उनका काफी लिंक है इसके साथ में बन जाता है जीएस के साथ में। या हिस्ट्री ले लेते हैं, जीएस के साथ में काफी लिंक मिल जाता है। ओवरलैपिंग विद प्रीलिम्स, ऑब्वियसली क्या है कि जो जनरल स्टडी है प्रीलिम्स के साथ तो ओवरलैपिंग है ही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो जनरल स्टडी है वो मेंस में जो 600 नंबर का टोटल पेपर होता है, 200 नंबर का जीएस आता है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो 400 नंबर के बराबर ही पड़ता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में उसका लिंक होता है। ऐसे ही प्रीलिम्स, अगर आपका जनरल स्टडी अच्छा है तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, और मेंस में अगर जनरल स्टडी अच्छा है तभी आप ओवरऑल स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं तो ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं भी बनाना चाहते तो कम से कम आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि मुझे आगे करना क्या क्या होगा। कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना अल्टीमेटली जॉब लेना नहीं है, एसडीएम बनना नहीं है, क्योंकि असल में जो लड़ाई होनी है वो आपको मेंस में ही लड़नी है असली। जितने ज्यादा मेंस में नंबर आएंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने एक लॉन्च किया है क्या, स्पेशल ऑनलाइन प्रोग्राम एचएस मेंस जीएस का 22 जनवरी 2021 से। तो जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे इसके बारे में बता देता हूं, मेंस के बारे में। दिस टारगेटेड जीएस मेंस एचएस ऑनलाइन प्रोग्राम विल बी यूजफुल। किसके लिए यूजफुल होगा? एक तो क्या है, प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, 2-3 महीने गैप होता है। उसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। तो अगर 90 दिन, देखो यूपीएससी में क्या होता है, 100 दिन का गैप होता है, तो जो एचपीएससी होता है उसमें भी लगभग 90 दिन के आसपास का गैप होता है। अब आंसर की आई, आपने प्रीलिम्स दिया, आंसर की आई, उसके बाद रिजल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको डेट का पता नहीं है वो कब होगा। इसलिए आप अगर लगातार अभी से तैयारी कर रहे हैं तो जो बर्डन होता है वो रिलीज हो जाता है, वरना डेट का पता नहीं, तैयारी कर रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आपका 15 दिन के बाद एग्जाम है।
तो ये थोड़ी कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप चाहें तो इस गैप को अभी से फिलअप करने की कोशिश करना स्टार्ट कर सकते हैं। टू इंटीग्रेट प्रिपरेशन, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मेंस के साथ में अपनी प्रिपरेशन को, और ये गैप है प्रीलिम्स और मेंस का, उसको फिलअप भी कर सकते हैं, और मेंस की हेल्प करेगी प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन मेंस में। ये वाला अप्रोच अपना सकते हैं, इसका यही उद्देश्य है। जो HCS मेंस जीएस है उसको समझने के लिए पहले तो आप उसके सिलेबस पे आप गौर करें। HCS जीएस मेंस का सिलेबस है, आप एक बार गो थ्रू होइए उसके सिलेबस से। उसमें क्या होगा, आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इस तरह के मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह की चीजें आएगी। लेकिन आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप ये सिलेबस देख रहे हैं ना, एग्जाम पेपर बनाता है वो अक्सर सिलेबस देखता ही नहीं है। वो देखता है कि जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल स्टडी होती है, उसमें मैं कुछ भी पूछ लूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल स्टडी है काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि वो इस सिलेबस को नहीं देखेगा, आपको जरूर देख लेना है। वो इसलिए नहीं देखेगा, अभी तक अगर पिछले 2 एग्जाम का भी मैं डाटा निकाल कर बताऊं आपको, तो जीएस के मेन सिलेबस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री नजर आएगी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। किससे पूछे गए? वो आपसे पूछे गए किससे? मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे मेंस के एग्जाम में। तो इसका मतलब अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो वहां कुछ और है और एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है। और ये मत सोचना कि HCS में ऐसा होता है, आप यूपीएससी में भी आपको ऐसा मिलेगा। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो, उस चीज को लिंक करना चाहो एंशिएंट वाली को, तो आर्ट एंड कल्चर के साथ कर दो, हेरिटेज के साथ में कर दो। तो वो बोलेंगे हमने तो पूछा ही नहीं है एंशिएंट और मॉडर्न से, हमने तो अपने आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है आपसे, या हमने नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है। तो बात तो उनकी भी ठीक है। तो इसलिए जब भी आप जीएस का मतलब समझें, आपको बियॉन्ड सिलेबस सोचना है, और ये अनलिमिटेड चीज होती है। एक इंसान कभी भी अनलिमिटेड चीज की तैयारी नहीं कर सकता, लेकिन अपना दायरा है वो इस ढंग से जरूर कर सकता है जो कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला सके। और उसका तरीका क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, उसको देखना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर का जो रोल है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस पर्पज के लिए कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी उसी लाइन पे आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, पेपर देता है। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो पेपर को समझना है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जब हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको शेड्यूल फॉलो करेंगे तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। वरना क्या है, कभी आप कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कभी पावर के ऊपर पढ़ रहे हैं, कभी एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं, कभी वैक्सीनेशन पे पढ़ रहे हैं, कभी महिलाओं पे पढ़ रहे हैं, कभी IT पे पढ़ रहे हैं, कभी 5G टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि खिचड़ी बन जाएगी। वो खिचड़ी को रोकना है और थोड़ा मैनेजेबल कर लेना है। ये जो अनलिमिटेड चीज है उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक काफी चुनौती होगी सबके लिए, कोचिंग सेंटर के लिए भी और आपके लिए भी। तो दिस विल हेल्प यू टू इंटीग्रेट विद प्रीलिम्स इन ए बेटर वे। अगर आप शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपकी मदद हो जाएगी प्रीलिम्स और जीएस को इंटीग्रेट करने में। टेक सेक्शनल टेस्ट एज प्लान्ड एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। इसमें 7 टेस्ट है। 7 का मतलब कि एक टेस्ट 3 घंटे का होता है, तो 21 घंटे के टेस्ट है इस प्रोग्राम के अंदर। उसमें 5 टेस्ट सेक्शनल होने और 2 टेस्ट हैं वो आपके फुल लेंथ होने। शेड्यूल विल बी कवर्ड विद PDF एंड वीडियो। जहां जहां पॉसिबल होगा वीडियो होगा। आमतौर पे लगभग सभी वीडियो होते हैं, लेकिन कई जगह वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है या अननेसेसरी को फायदा नहीं है, PDF से भी काम चल जाता है। तो ये जो PDF और वीडियो के माध्यम से पूरे शेड्यूल को कवर किया जाएगा। कंटेंट विल बी अपडेटेड एज पर शेड्यूल। डेली कंटेंट अपडेट कर दिया जाएगा जैसे शेड्यूल दिया हुआ उसमें। तो एक बार वो भी देखेंगे आगे। पहले आपको मैं दिखाऊंगा पूरा डिटेल है जीएस का मेंस का जो पहले पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस। 49 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए। इसका मतलब आप बोलेंगे कि 100 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में पूछते हैं जीएस में, इसमें 49 वो भी लिखने वाले 3 घंटे के पेपर में। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड लिखने की बहुत चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। पहले 100 नंबर का था तो अब 200 नंबर का है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इसका पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कहां कहां मुझे अपने जो डॉट है वो या जहां पे लिंक नहीं बन रही है कोई चीज, उसको कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हमने प्रोग्राम बनाए उसका मैं शेड्यूल आपको दिखाऊंगा।
जिससे आपको आइडिया हो जाए कि भाई देखो ये वाला जो शेड्यूल है ये लोग देने वाले हैं, इसी के अनुसार उनको कंटेंट मिलेगा और उसी के अनुसार टेस्ट होगा। तो वो आप जरूर देखिए। दो जरूर देखने के बाद में आप को एक ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा किसका कि इंटीग्रेट कैसे कर लेना चाहिए। नंबर 1 से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं तो, या अपने आप पे करना चाहते हैं तो। दूसरी बात क्या है कि एक होता है कोर्स और एक होता है टेस्ट सीरीज। तो इसमें क्या है, कोर्स में इंक्लूड है टेस्ट सीरीज, लेकिन एक हमारा क्या है इंटीग्रेटेड अपने आप में प्रीलिम्स और मेन के साथ में टेस्ट सीरीज भी है। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उनको कंटेंट मान लो पता ही है सब कुछ और वो कंटेंट को रेफर नहीं करना चाहते, तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है। लेकिन जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिर्फ जीएस का है, और वो टेस्ट सीरीज क्या है, वो कंप्लीट है, प्रीलिम्स की है, मेंस में हिंदी, इंग्लिश और जीएस की। और जो ये टेस्ट हैं यहां होने वाले, वो जो टेस्ट है उस टेस्ट सीरीज में भी है। तो ये खुद देखना है कि आपको कहां पे अपना दायरा बढ़ाना है या कम करना है। लेकिन जिन बच्चों ने ये पूरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाला, उनके डैशबोर्ड पे ये जो मेंस का है, जीएस मेंस का शेड्यूल है 22 जनवरी वाला, वो लग जाएगा। अब ये उनको देखना है कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे। जिनकी अच्छी तैयारी है, कम तैयारी है, वो अपना कैसे फायदा उठाना चाहते हैं उसको वो अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको ले चलता हूं उस एनालिसिस पे और उसके बाद में शेड्यूल पे। ये एनालिसिस है वो है एचएस का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था जीएस मेंस का, उसका, जिससे कि आप थोड़ा इसको बेहतर ढंग से समझ पाए कि ये मामला क्या है। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए इस फॉर्मेट में पूछे गए। पहला क्वेश्चन है उसमें देखो इतने पार्ट 3 ए बी सी करके एक पार्ट, और 7 नंबर 4 नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी स्टैटिक का, फिर स्पेस साइंस का, फिर करंट अफेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, आर्ट एंड कल्चर पे, सोसाइटी पे, स्मार्ट सिटी पे, ज्योग्राफिक स्टैटिक पे, करंट अफेयर्स लेजिस्लेशन पे, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स रिपोर्ट एंड इंडाइसिस, करंट अफेयर्स लेजिस्लेशन, टेररिज्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एनर्जी पे, एंशिएंट हिस्ट्री पे। देखिए सिलेबस में नहीं आपको नजर आएगी, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर भी आपको उसी से क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं पूछे गए। करंट अफेयर्स में रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, मिसलेनियस में फेमस पर्सनालिटी, इंडियन डायस्पोरा मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और फिर फेस्टिवल पे, कंप्यूटर, स्पेस, ज्योग्राफी, एंशिएंट, मिडिवल, मिसलेनियस, एजुकेशन, इंडियन पॉलिटिक, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, वोमेन महिलाओं से, और डिस्टेंस एजुकेशन पे। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, इस ग्राफ को चाहें तो देखिए, ये आपका पूरा एनालिसिस, टोटल 49 क्वेश्चन पूछे गए, और टोटल 49 में से आप देखिए कि जो दायरा है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। आप ये नहीं सोच सकते कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपने पढ़ ली। जो दायरा है पढ़ने का वो थोड़ा लंबा है। इसमें क्या है, पॉलिटिक्स 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से 8, इकोनॉमिक्स से 7, करंट अफेयर्स से 3। ये करंट अफेयर्स क्या है, ये प्योरली करंट अफेयर्स है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मिक्स करके होता है ना करंट अफेयर्स, उसको अगर मिला लिया जाए तो टोटल ये देखिए 49 में से 27 क्वेश्चन स्टैटिक के और करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन है। तो स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है और आपका करंट अफेयर्स तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, वो है जो स्टैटिक के साथ में मैच कर रहे हैं। वो प्योरली वो नहीं है कि आप सोचो कि हिंदू पढ़ लिया और आपकी बात बन गई, ये वाला वो नहीं बात बनने वाली है। या अब देखिए आगे, इसके लिए आप चाहें तो वो पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एनालिसिस है। पहले आप पूरा पेपर देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वो पेपर को ध्यान में रखकर, सिलेबस को ध्यान में रखकर, जो पीछे आए हैं उनको ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन है। जैसे मिसलेनियस है, मिसलेनियस अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर भी, वायरस भी, कुछ भी इसमें आ सकता है। तो इस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है किसके साथ में, एज सच अगर आप देखोगे ना करंट अफेयर्स, तो उसका इंटीग्रेशन है करंट अफेयर्स के। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, तो अब जब तक कि वो फार्म बिल है, जब तक कि पॉलिटी समझ में नहीं आएगी डिटेल में आपको, तो वो करंट अफेयर्स समझ में नहीं आएगा। तो हेल्थ है, हेल्थ का जब तक कि आप पूरा हेल्थ बिल के बारे में समझ में नहीं आएगा या हेल्थ पॉलिसी समझ में नहीं आएगी, तो वो आगे दिक्कत आएगी। स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ में कहीं के आपको मिक्स जरूर रखना है। ठीक है, अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, हरियाणा करंट अफेयर से हरियाणा जीके पे जोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं आया है
आज तक नहीं आया मेंस में और नई सिलेबस में। तो इस बात को ध्यान रखें बच्चे कि भाई ग्राम सचिव का एग्जाम और पटवारी के एग्जाम में और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में कुछ तो फर्क कर लो। ये आपको मेंस का एग्जाम है और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पूछा गया आपको, ये ऑफिसर बनाने के लिए, ये ग्रुप डी वाला एग्जाम नहीं है। वहां पे हरियाणा जी के बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैंने देखा कई बार एक दो तो ईमेल भी आ जाती है कि हरियाणा करंट अफेयर्स करा दो, हरियाणा जी के करा दो। यार हम सारी चीजें करा देंगे, लेकिन एक सीक्वेंस होती है उस चीज की, क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा उसको देखना है आपको। तो जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसको लिंक करना है जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसके साथ में। और जो हरियाणा करंट अफेयर्स है उसकी बात हो रही है ना, वो हरियाणा करंट अफेयर्स से होती है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो इकोनॉमिक का सर्वे का मतलब ये मत समझिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, कोई एग्रीकल्चर पे हुआ है, वो जो फरवरी होता है, 28 फरवरी को बजट होता है, उससे एक दिन पहले आता है, उसमें सारी स्कीमें भी होती है। तो आपको वो पढ़ना है और उसके हम शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको दे देंगे, जिससे कि आप 2-3 दिन में ये वो कवर कर दो और पूरी एक बुक ई बुक बनाकर दे देंगे किसकी, हरियाणा जी की, आप वो कवर कर लो। ठीक है, वो एक हफ्ते में आपका हो जाता है। इस पे ज्यादा टेंशन लेने की बजाय आपको जो मेन चीजें जैसे ज्योग्राफी है, 22-23 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में आते हैं और मेन भूमिका इसमें भी निभा रही है ज्योग्राफी। ठीक है, मिसलेनियस टाइप में अलग अलग मुद्दों पे, तो आपको वो चीजें करनी है। साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कंप्यूटर है, ये वाले जो चीजें होती है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एचएस मेन जीएस का है ना प्रोग्राम, अब देखिए आप जो हमने शेड्यूल बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स के मेंस के साथ इंटीग्रेट कराया, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो आप प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं। जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी में फंडामेंटल राइट भी पढ़ लेते हैं, वहां तो पार्लियामेंट भी पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति भी पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पढ़ लेते हैं, तो कोई बचता नहीं है। लेकिन मेंस के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए आपको हमने वो बता भी दिया कि ये आपको स्टैटिक कर लो और साथ में क्या है आपको ये हम लोग करवाएंगे। तो वो पोर्शन मैं आपको उस पोर्शन पे ले चलता हूं। अब चलते हैं एचएस मेंस का जो शेड्यूल है हमारे प्रोग्राम का उसके ऊपर, जिसमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाए और लिंकिंग समझ में आ जाए आपको कि देखो जो सिलेबस होता है और फिर प्रीवियस पेपर है उसके साथ में हमने लिंक किया है। और अगर आप प्रीलिम्स पे अच्छी ढंग से पकड़ बनाएंगे, कोर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएंगे, तो मेंस में भी आपको काफी मदद मिलेगी। तो देखिए 22 जनवरी से जो स्टार्ट होगा, इसमें जो पहला सेक्शनल टेस्ट है वो क्या है, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस में इंडियन ज्योग्राफी। इसका मतलब यहां पे जो आपको टॉपिक नजर आएंगे वो इन्हीं मुद्दों पे होंगे। ये स्टैटिक वाले टॉपिक है इस वाले कॉलम में, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे होंगे। और ये वाले क्या है, ये डायनेमिक टॉपिक। डायनेमिक का मतलब यहां पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स का मतलब भी क्या है कि ये नहीं कि 6 महीने वाला करंट अफेयर्स, जैसे बिल हो गया डैम सेफ्टी बिल, नदियों के ऊपर क्वेश्चन, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन, तो ये थोड़ा हो सकता है 2-3 साल का पूरा जो चर्चा में रही है चीजें, उसके आधार पे मेंस पर्सपेक्टिव कैसे जनरेट होता है, तो उनको ध्यान में रखे हुए डायनेमिक टॉपिक होते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस में इंडियन ज्योग्राफी। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जो हमारी ई बुक होती है जो करंट अफेयर्स पे होती है 1 साल की, या जो हमारे डेली करंट अफेयर्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ई बुक होती है वो आप 2 दिन में पढ़ देंगे। लेकिन वो कोशिश करें कि वो आखिर में हो, क्योंकि जिसको आप करंट बोल रहे हैं 6 महीने के बाद एग्जाम होगा तो वो ओल्ड बन जाएंगे। वो वाला पर्सपेक्टिव भी आपको देखना है और साथ में ये वाला पर्सपेक्टिव भी देखना है, ठीक है। तो ये जो हम करवाने वाले इसमें क्या होगा, आपको ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रीलिम्स में कर लेंगे। जो प्रीलिम्स में आपको पीडीएफ वीडियो दिए गए हैं, या वो मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में, दोनों जगह उसका यूज होता है। दोनों जगह पे क्या है उसका यूज होता है। तो ये वाली चीजें साथ में क्या है, आपको ये वाला पोर्शन है ये कवर करना है। ये क्या है, डायनेमिक टाइप है, करंट है, जिसको कि 22 क्वेश्चन पिछली बार इन्हीं मुद्दों पे आए थे, तो वो वाली पोर्शन आपको ये देखना है। लेकिन 22 क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसके साथ इंटीग्रेटेड है। ये नहीं कि आप ये करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब पहले ये पढ़ेंगे ना पॉलिटी वाला पोर्शन तो आएगा समझ में, ठीक है। तो आपको देखना है 22 तारीख को, 23 तारीख को फॉलो कर लेना। जब पीडीएफ यहाँ पे लगेगा लिंक, 22 तारीख को वीडियो का लिंक लगेगा, पीडीएफ का यहाँ पे लिंक लगेगा एज पर शेड्यूल, और वीडियो का यहाँ पे लिंक लगेगा। ये कोई जरूरी नहीं सबके वीडियो हो जाए, क्योंकि कई चीजें होती है वीडियो में टाइम बहुत वेस्ट होता है
और आपको ये लगभग 55 दिन में कंप्लीट करना है पूरा जीएस। और साथ में क्या है, ये स्टैटिक वाला पोर्शन इस साइड है, तो उम्मीद की जाती है कि स्टैटिक वाला आपको आ रहा होगा, या आ नहीं रहा है तो फिर आप जल्दी करके स्टैटिक वाला चीजें कवर कर लीजिए। तो 52, 55 या 60 दिन में मैक्सिमम आपको कवर करना है वो, इसलिए आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी है। ओशिनोग्राफी हो गया, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में बाकी पोर्शन आ गया पूरा। यहाँ पे आगे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, जो चर्चा में रहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ग्लोबलाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन। डीग्लोबलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा पीछे, या अभी भी चर्चा में है, ठीक है। फिर आपका अलग अलग वोल्केनो है, सुनामी वगैरह है, ये भी जो करंट में आए हैं तूफान वगैरह, उसकी बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कोरोना से बड़ा क्या डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी करना है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो भी करना है, आपको दोनों टाइप के पोर्शन करने हैं। जो टेस्ट होगा सेक्शन, वो पहले इस पोर्शन पे होगा, और आखिर में ये जो टेस्ट है ना, 5वां टेस्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ करंट के मुद्दों पे होगा। वो सिर्फ क्या है, राइट वाली चीजों पे होगा, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट बिल 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंडिया चाइना रिलेशंस, जुडिशरी से रिलेटेड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला, सुप्रीम कोर्ट का कुछ केसेस, जजेस, कुछ मुद्दे हैं या कुछ चर्चा में रही है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, उसके ऊपर भी है। FCRA, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, पिछली बार एग्जाम में भी आया था, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ सकता है, या उसके इर्द गिर्द चीजें आ सकती है, टेरिटरी से रिलेटेड आ सकती है, कोई यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, तो वो वाली चीजें, ठीक है। WHO है उसका, WTO, WHO, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया है उसके ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। नीति आयोग, NCB, ठीक है। लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, NCRB, अमेंडमेंट इन RPA 1951, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, साइमल्टेनियस इलेक्शन, EVM, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये हमने क्या है, पूरा शेड्यूल बनाकर दे दिया है, और शेड्यूल में टॉपिक डाल दिए जाएंगे, और PDF डाल दिए जाएंगे, वीडियो डाल दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सेडिशन है वो चर्चा में रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में रहा है काफी ज्यादा, ये स्कीम भी चर्चा में रही है, MP अलेड या MP लाड बोलते हैं जिसको, ये MP से रिलेटेड उनका कट लगा था, ठीक है। मीडिया ट्रायल बहुत चर्चा में है, ठीक है। फाइनेंसिस, जो स्टार्टअप है, इकोसिस्टम, ये वाली जो चीजें होती है ना आपको, और जो दूसरे प्रीलिम्स में आती है, वहां पे क्या है, फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पे आपको लिखने वाली चीजें हैं, यहां पे क्या लिखने वाली है, तो एग्जाम भी आपका लिखने वाला होगा, और जो कंटेंट आपको वो लिखने के पर्सपेक्टिव से होगा। इसलिए ई-बुक भी आपको पढ़नी है, वो कौन से वाली ई-बुक, करंट अफेयर्स की 1 साल वाली, और साथ में ये वाली चीजें भी करनी है, तभी जाकर इंटीग्रेशन बनेगा वो, ठीक है। और साथ में क्या है कि जो स्कीम है, स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो इकोनॉमिक सर्वे जब होगा आपका, करवाएंगे हम लोग, वो भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि जो स्कीम में वगैरह है वो आपको पता चल जाए कि ये स्कीम है, ठीक है। और वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से करनी चाहिए, ताकि आप एक टाइम पे सारी चीजें कवर कर पाए। देखो, हालांकि यहाँ योजनाएं हैं, मुद्रा स्कीम हो गया, जैम हो गया, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, हमने लिख दिया इसको, लेकिन आप चाहें तो इन सारी जगह पे एक चीज वर्ड लिख सकते थे, इकोनॉमिक सर्वे कवरेज, ठीक है। डिजिटल इंडिया ब्लॉग, देखो ये अगर जहां तक सवाल है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहां पे आपको जो इसरो के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो चर्चा में रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें चर्चा में रही है, ये सारी चीजें हम लोग आपको कवर करने वाले हैं। और ये लिस्ट है ना, वो अनलिमिटेड है, मतलब आप ये मत सोचिए कि इसी से आ जाएगा, हमने कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन सामने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सुपर कंप्यूटर, इंडिया लिगो, ठीक है, CERN, जीनोम एडिटिंग, IVF, नैनो टेक्नोलॉजी, ये कहीं कहीं ये आपके GM क्रॉप्स है, TB, डेंगू, चिकनगुनिया, इबोला, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा चाहें तो और भी चीजें आप पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है ग्राफ से रिलेटेड भी, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, हालांकि नाम स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, लेकिन वो पॉलिसी रिकमेंडेशन पूछते हैं, तो पॉलिसी रिकमेंडेशन पे भी हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर देंगे, उसका आइडियल सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन वो मेनली ये चीजें होती है वो टेस्ट के माध्यम से ही कवर होती है, तो टेस्ट में आपको जरूर देखने को उस तरह के मिलेगा। जो अल्टीमेटली जो टेस्ट होगा, 3 तो ऊपर आपको नजर आ गए होंगे, और चौथा टेस्ट है ये वाला टेस्ट है, ये क्या है, साइंस टेक वाला, और फिर ये आ जाएगा करंट अफेयर्स का एक ही टेस्ट होगा। जो राइट साइड में आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का
करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है, शेड्यूल है, वो आपको मैंने पूरा दिखा दिया या बता दिया है। ठीक है, ये आपको फॉलो कर लेना है जिससे कि आपकी जीएस की तैयारी हो जाएगी। और क्योंकि ये सारे टॉपिक अगर आप इस साइड वाले देखोगे तो जरूर हो कहीं न कहीं आपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, तो मुझे लगता है इतना ज्यादा शायद जोर ना आए अगर आपने प्रीलिम्स के साथ साथ कर रहे हैं या प्रीलिम्स आपका पढ़ा हुआ है। तो अगर प्रीलिम्स आप साथ साथ मेंस और प्रीलिम्स साथ साथ कर रहे हैं इंटीग्रेट करके, तो ये वाले आप वहां पे पढ़ रहे हैं और साथ में आपको ये वाली चीजें भी पढ़ लेनी है जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और उसके साथ में ई बुक भी पढ़ लेनी है। लेकिन वो करंट अफेयर्स की ई बुक आप आखिरी में पढ़ेंगे तभी फायदा है, वरना पता चला पहले भूल गए वो ओल्ड हो गए। तो उसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव अलग है, इन चीजों का ऑब्जेक्टिव थोड़ा और अलग है। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे प्रीलिम्स में वहां पे एमसीक्यू करते हैं, वहां पे हम 20,000 एमसीक्यू वाला देते हैं, वो एक अलग प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन ये वाले के वो राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है। तो इसका जो सोचने का तरीका है इसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, इसका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल्स वाले हैं, और जो वो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं यहाँ पे कंटेंट वही है सेम, लेकिन वहां पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आप नजर रहती है आपकी। उसके बाद में जब टेस्ट होते हैं तो एमसीक्यू वाले टेस्ट होते हैं, यहाँ पे मेंस वाले टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा शेड्यूल कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है जो 22 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अब पूरी जानकारी लेते हैं आगे कि आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिन्होंने क्या है कि हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का 2020 वाला, तो वो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वाली चीज है ना उनको मिलेगी ऑटोमेटिकली। दूसरी बात क्या है, जिन्होंने टेस्ट दोज हु वांट टू ज्वाइन ओनली टेस्ट सीरीज, तो वो सिर्फ हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंटेंट नहीं यूज करना चाहे तो मत करें यूज। ठीक है, तो वो वाला दूसरा प्रोग्राम है। ज्वाइन करने के लिए ये स्पेशल जीएस का बैच है, मेंस पर्सपेक्टिव से है। तो वो कहां पे जाना, आपको baljidaga.com, ये हमारी वेबसाइट है फ्रंटियर आइस की। उस वेबसाइट पे आपको इस तरह से मिलेगा। इसकी 8,000 रुपये फीस है। जीएस ऑनलाइन कोर्स वीडियो पीडीएफ टेस्ट सीरीज, जो जीएस की टेस्ट सीरीज है इसमें मेंस की, वो आपको मिलने वाली है। पूरा कंटेंट मिलेगा इसका, जिसमें कि स्टैटिक और करंट वाला दोनों पोर्शन शामिल है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, जिसमें कि आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आपको जाकर विजिट करनी है। और ये इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आप देख सकते हैं उस वेबसाइट पे, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, करंट अफेयर्स, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और ये आने वाले टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।